नमस्कार, पिंकल मेहरा दोगरा जर्नलिस्ट। इस समय हम अमर सिंह क्लब में मौजूद हैं। यहाँ पर विश्व कश्मीरी समाज द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं किन मुद्दों पे आज की इन्होंने पत्रकार वार्ता रखी थी। 2011 में जब कश्मीरी पंडित जो दूसरे कैंपों में रहते, मुठी, नगरोटा, बटरवाली या मिस्ट्रीवाला या पुरखू में रहते थे, वो शिफ्ट हो गए फिर जगती कैंप में। उस वक्त गवर्नमेंट ने दुकानें बनाई थी। जो पहले वाले कैंपों में दुकानदारी करे थे, गवर्नमेंट ने एडवर्टाइजमेंट निकाला था ओवर एजड अनएम्प्लॉयड यूथ। उस वक्त गवर्नमेंट ने 37 साल की उम्र रखी थी कि वही लोग दुकानें जो जगती में बनी है उनको अप्लाई कर सकते हैं। तो इनिशियली 60 दुकानें बनी थी, सरकार ने वो अलॉट की। उस वक्त के बाद कुछ CDRA जो हमने भरी थी, बड़े हार्ड रूल्स थे उस वक्त बनाए हुए थे। तो जितने भी वहाँ पर एप्लीकेशन थी, गवर्नमेंट ने कहा कि ये आने वाले समय में और दुकानें बनेंगी, जितने भी यहाँ पर अभी लोग बचे हैं उनको हम ये दुकानें अलॉट करेंगे। उसके बाद टाइम एंड अगैन हम सभी लोग जितने भी उस वक्त अप्लाई लोगों ने किया था, चीफ मिनिस्टर से मिले, गवर्नर से मिले, DIVCOM से मिले, कमिश्नर सेक्रेटरी से मिले, मंत्रियों से मिले, तो हमने ये परिश्रम किया, कोशिश की कि हमारे लिए दुकानें बनाई। खैर, सरकार ने 130 दुकानें और बनाई, लेकिन आज तक जो 2011 से लोग जिनकी CDRA रिलीफ दफ्तर के पास मौजूद है, डिपॉजिट है, उस वक्त 15,000 की CDR हमारे पास थी, हमको बोला गया था उधर। आज उसकी वैल्यू कोई लाख रुपया है। तब से हमारी CDR गवर्नमेंट के पास है, रिलीफ दफ्तर के पास। आश्वासन देता गया कि हम आप लोगों को फ्यूचर में ये दुकानें जो कंस्ट्रक्ट होगी वो बनाएंगे। आज 130 की करीब दुकानें बनी हुई है। हमारा मानना है कि इतने जो ये 200 लोग यहाँ पर दुकानदार आए हैं, हमारा मानना है कि ये जो दुकानें हैं ये तुरंत जो 2011 के अंतर्गत जो वहाँ पर नोटिफिकेशन निकली, उन लोगों को ये दुकानें दे दी जाए। फर्दर कोई नोटिफिकेशन नहीं जाए। ये दुकानें उन्हीं लोगों को दी जाए पहले जिनकी CDR बिल्कुल, जिनकी CDR पर। CDR का मामला है। और दूसरा जो अभी जो दुकानें कंस्ट्रक्टेड हैं, क्या वो बंद पड़ी हुई हैं या वहाँ पर तो अभी भी किसी तरह का कोई वो बिल्कुल दुकानें बनी हुई है। वहाँ पर गधे हैं, वहाँ पर कुत्ते हैं, वहाँ पर दुकानें ख़त्म हो गई है। लाखों करोड़ों की तादाद में वो जो पैसा है वो डूबा हुआ है, ख़त्म हो गया। स्टेट एक्सचेंज के पर नुकसान हो गया। इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। लेकिन पिछली सरकारों की तरफ से ऐसी क्या आपने उस समय भी मुद्दे उठाए होंगे इसको लेकर, क्या कारण क्या था कि आपकी इस बात को माना नहीं गया? क्योंकि वहाँ पर अगर दुकानें बनाई हैं, इसका मतलब वहाँ पे दुकानें जरूर वहाँ पे नहीं। जब हम लोगों ने प्रेशर बिल्ट किया कि वहाँ पर दुकानें बनाओ, तब जाके सरकार ने वहाँ पर दुकानें बनाई। तो उस वक्त सरकार ने इनवाइट की थी कुछ एप्लीकेशन कि अप्लाई करो आप दुकानों के लिए। कुछ ऑब्जेक्शन आ गई थी, कुछ लीगल कुछ कार्रवाई हो गई थी। उसके बाद सरकार ने ये जो दुकानें बनाई है, हमारा कंटिन्यूस यही प्रोसेस रहा, ये रिक्वेस्ट रही है कि जो 2011 में जो एप्लीकेशन इनवाइट की गई है उसके अंतर्गत ये अलॉटमेंट जो है दुकानों को दी जाए। उस वक्त गवर्नमेंट ने बोला था 37 ईयर्स एज, अनएम्प्लॉयड यूथ, पढ़ा लिखा यूथ, ओवर एजड यूथ। और वो आपकी कम्युनिटी का, वो हमारी कम्युनिटी के होने चाहिए और कैंप में रहने वाले लोगों के। लेकिन इस बीच में जब भारतीय जनता पार्टी सरकार का हमेशा नारा रहा है कि हम एम्प्लॉयमेंट जो है जनरेट करने की कोशिश करते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो युवा हैं वो एम्प्लॉयमेंट को प्राप्त करें। उसके लिए जो दुकानें हैं उसका आप क्या देखते हैं कि दुकानें एक एम्प्लॉयमेंट हो सकती थी, लेकिन अभी भी इस पर कोई हल नहीं निकला? देखिए जनाब, मैं एक चीज़ आपको प्रार्थना करूँ, मेरे सामने जितने भी लोग हैं इसमें से कोई BSc होगा, कोई BA होगा, कोई PG होगा, मैं खुद MMA हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा रोज़गार था हमारे लिए। जब हम पहले वाले कैंपों में रहते थे, वहाँ पर ये लोग छोटी छोटी दुकानों में इन्होंने बनाई थी थोड़ी, वहाँ पर कुछ रोज़गार बिसाइड रिलीफ 2000-3000 इनकम हमारी थी। आज वही इनकम ख़त्म हो गई और आज जब जगती में ये दुकानें बनी, बेकार पड़ी हुई। अगर ये इन लोगों को दी जाए जिनकी CDRA वहाँ पर पड़ी है, जो नोटिफिकेट 2011 के अंतर्गत वहाँ पर एप्लीकेशन पड़ी है, अगर उनको दिया जाए 150 के करीब हमारे जो अन्य पढ़े लिखे ओवर एज यूथ है उनको कम से कम रोज़गार मिला, वो 2-4 हज़ार अपना लाइवलीहुड खड़ा कर सकते हैं। दुकानें मिलेंगी, इसका कोई किराया भी आपने देना है या बिना? नहीं, इसका कोई किराया नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ने 15,000 उस वक्त हमें डिपॉजिट CDR ले लिया। और दूसरा मुद्दा जो है, हमें गवर्नमेंट इसमें लोन प्रोवाइड करा रही है, गवर्नमेंट इसमें लोगों को लोन प्रोवाइड, लेकिन वो लोग लोन लेके करेंगे क्या जब दुकान ही नहीं है? इसमें दूसरी बात जो है सर, जिसके लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई कि जब हम 1990 से यहाँ पर आ गए, ये किसी को पता नहीं था हमें 2 महीने के 3 महीने 4 महीने के बाद घर जाना है। मेरा रिलेटिव आ गया, उसने लिखा मेरा नाम पिंटू जी, उसने लिखा मेरा निकनेम।
डर साहब या और कुछ, वो कंटिन्यूस प्रोसेस होता गया। आजकल की दुनिया में जो डिजिटलाइजेशन हो गई, जब हम बोलते हैं कि ये ऑनलाइन सारा सिस्टम हो गया, किसी ने निकनेम लिखा है, किसी की स्पेलिंग मिस्टेक है, किसी का कुछ और है, किसी को डिलीट हो गया, किसी को ये हो गया। तो हम चाहते हैं कि पिछले जो जितने सालों से जो ये प्रक्रिया सरकार ने की, हम बोलते हैं कि एक जनरल एमनेस्टी मिलनी चाहिए, ताकि हम अपने रिकॉर्ड को रेक्टिफाई करें, अपडेट करें, ताकि जो अभी आधार है, आधार के साथ जो अभी लिंक्ड हुआ है, ताकि हम अपना अच्छा जो रियल नेम है, जो कागजों में जो हमारे सर्टिफिकेट ऊपर है, वो हम प्रस्तुत करें। तो ये थे वो दो विषय जिसमें उनका साफ तौर पे कहना था एक सरकार को एक ऐसी एमनेस्टी स्कीम लेकर आए जिससे जो इनका रिकॉर्ड है उसकी वो ये करेक्शन कर सके और अपने रिकॉर्ड को नए डिजिटल प्लेटफॉर्म के अंतर्गत अपना पूरा रिकॉर्ड रख सके। और दूसरा वो उन दुकानों का मसला था जो कश्मीरी समाज को उस समय देने का वादा किया गया था, लेकिन अभी तक इनको वो दी नहीं गई। यही इन दो मुद्दों को लेकर ये विश्व कश्मीरी समाज द्वारा आज की पत्रकार वार्ता की गई है। अब आप सब लोगों की इस पर क्या राय है, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। इस तरह की और अपडेट के लिए जो ही देखते रहिए डोगरा जनता।